क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अपना ही घर हमारे खिलाफ काम कर रहा है? अजीब है ना? आज हम इसी कनेक्शन को समझने वाले हैं। एक ऐसी जगह और उसकी मेंटल स्टेट के बीच का वो मजबूत रिश्ता जिस पर अक्सर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। हाँ, तो सवाल यही है। ये एक ऐसी फीलिंग है ना, जो अक्सर होती है, जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। जब कोई अपने ही घर में, अपने ही माहौल में खुद को थका हुआ या तनाव में महसूस करता है। तो यहाँ एक आइडिया है कि ये सिर्फ हमारी फीलिंग नहीं है, ये हमारी जगह की वजह से है। घर में फैली अव्यवस्था या फिर जो शांति है, वो हर रोज हमारी भावनाओं, हमारे विचारों और हमारे काम करने के तरीके पर असर डाल रही है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा जो आसपास का माहौल है ना, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, वो हमारी जिंदगी की कहानी का एक एक्टिव किरदार है जो लगातार हमें प्रभावित कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। इन बातों की जड़ें वास्तु जैसी पुरानी चीजों में मिलती हैं। लेकिन आज हम किसी अंधविश्वास या डर की बात नहीं करने वाले। हम इसे देखेंगे एक मॉडर्न साइकोलॉजी के नजरिए से। तो फर्क क्या है? देखिए, एक तरफ है पुराना वास्तु जो डर और सख्त नियमों पर आधारित था, और दूसरी तरफ है मॉडर्न साइकोलॉजी। यहाँ कोई अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ मनोविज्ञान है। कोई डरावने नियम नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्मार्ट एडजस्टमेंट्स हैं। मतलब कुछ भी तोड़ने फोड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो ये स्पेस साइकोलॉजी है क्या चीज? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस इस बात की प्रैक्टिकल स्टडी है कि घर का डिजाइन, उसका लेआउट हमारे मूड पर, हमारे फोकस पर और कुल मिलाकर हमारी वेल बीइंग पर सीधा असर कैसे डालता है। जिस तरह से लिविंग रूम में चलने का रास्ता बना है ना, वो भी हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा या घटा सकता है। इतना गहरा असर है। ठीक है, तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सिर्फ 4 बहुत ही बेसिक चीजों पर टिका है। कोई लंबी चौड़ी रूल बुक याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फटाफट इन चारों को देखते हैं। पहला है दिशा, मतलब डायरेक्शन। ये हमारी सेफ्टी वाली फीलिंग से जुड़ा है कि हम सुरक्षित महसूस करें। फिर आता है रोशनी का प्रवाह, घर में नेचुरल लाइट कैसे आ रही है, जो हमारी बॉडी क्लॉक से जुड़ी है। तीसरा है आवाजाही, यानी घर में चलने फिरने के रास्ते। अगर वो साफ है तो स्ट्रेस कम होता है। और जब ये तीनों चीजें सही जगह पर होती है ना, तो चौथा एलिमेंट यानी ऊर्जा, या वो जिसे हम पॉजिटिव वाइब कहते हैं, वो अपने आप आ जाती है। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल जिंदगी में इसके फायदे क्या हैं? देखिए, जब कोई अपने स्पेस को इन 4 चीजों के हिसाब से सेट करना शुरू करता है, तो जो फायदे मिलते हैं वो सच में जिंदगी बदल सकते हैं। वैसे तो इसके कई फायदे हैं, पर हम आज 3 सबसे बड़े और सबसे जरूरी फायदों पर फोकस करेंगे। ये है मन की शांति, बेहतर नींद और जबरदस्त फोकस। पहला फायदा, शांति। एक बिखरा हुआ कमरा दिमाग के लिए क्या है? वो असल में एक विजुअल टू डू लिस्ट है जो कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन जब घर साफ सुथरा होता है, रास्ते क्लियर होते हैं, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब कंट्रोल में है, अब आराम किया जा सकता है। अब बात करते हैं नींद की। हमारी नींद का सीधा कनेक्शन हमारी सेफ्टी की फीलिंग से है। हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। अगर अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड का कोई भी हिस्सा ये महसूस कर रहा है कि वो सेफ नहीं है, तो गहरी अच्छी नींद आ ही नहीं सकती। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही सिंपल पर जबरदस्त टिप है। बस अपने बेड को ऐसी जगह पर रखें जहां से कमरे का दरवाजा साफ साफ दिखे। ये छोटा सा बदलाव उस अंदरूनी चिंता को शांत कर देता है जो हमेशा चौकन्नी रहती है कि दरवाजे से कौन आ रहा है। इससे हमारे दिमाग को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, अब आराम करो। और आखिर में फोकस। ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो घर से काम करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी की डेस्क ऐसी जगह है जहां पीठ दरवाजे की तरफ है, तो दिमाग का एक हिस्सा हमेशा एक गार्ड की तरह ड्यूटी पर रहता है। और ये जो दिमाग की पहरेदारी है ना, ये बहुत ज्यादा मेंटल एनर्जी खा जाती है। लेकिन जैसे ही डेस्क को घुमाकर दरवाजे की तरफ किया जाता है, वो छोटा सा गार्ड आखिरकार अपनी ड्यूटी से हट जाता है और वो सारी बची हुई एनर्जी हमारे काम पर, हमारे फोकस पर लग जाती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक ऐसा घर बनाना जो हमें सपोर्ट करे, वो कोई कला नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल टूल है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसके नियम भी नए हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, किसी चीज से डरना नहीं है। बस छोटे छोटे स्मार्ट बदलाव करने हैं जो हमें सही लगें,
और यही बात इसे इतना पावरफुल बनाती है। पावर हमारे हाथ में है। कोई भी व्यक्ति अपने माहौल को बदल सकता है। अपनी जगह को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि वो हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों को पाने में हमारी मदद करे, चाहे वो लक्ष्य मन की शांति हो, अच्छी नींद हो या बस साफ साफ सोच पाना हो। तो अब ये सवाल खुद से पूछने का है, जब आप अपने घर को देखते हैं तो वो क्या है? क्या वो सिर्फ चीजें रखने का एक डिब्बा है, एक कंटेनर, या वो एक पार्टनर है, एक साथी जो एक बेहतर जिंदगी जीने में आपकी मदद कर रहा है?